हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। BB फाइनल का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम अपनी यूनिट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है रिलेशनशिप बिटवीन डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग। कि डिसीजन में और डिसीजन मेकिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है उनका आपस में। डिसीजन होता है कि हम कोई भी एक चीज के बारे में डिसाइड करते हैं कि हमने ये चीज करनी है, और डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस है जब हम किसी डिसीजन तक पहुंचते हैं। From the definitions of decision and decision making, it follows that decision making is a process और decision is the outcome of this process। कि decision क्या है, उसका outcome है पूरे process का, जिसे हम बोलते हैं process को decision making। Accordingly, the better the decision making process, the better would be the decision emerging out of it, leading to an efficient commitment of precious organizational resources। और फीचर्स क्या है डिसीजन मेकिंग के? फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इज गोल ओरिएंटेड। डिसीजन मेकिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है कि हमने एक गोल को अचीव करना होता है, कि हम उसके लिए डिसीजन लेते हैं। तो पूरा प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं वो सिर्फ उस डिसीजन मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, कि हम किस तरीके से उस गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हम जो सेवरल डिसीजन लेते हैं वो पूरा प्रोसेस हमारा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Each and every decision of management, major or minor, must make at least some contribution towards the attainment of organizational objectives. In case otherwise, decision making is a wasteful activity involving only a sheer wastage of the time, energy and efforts of manager and precious organization resources। की जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसका मेन क्या होता है, फोकस की जो हमारे गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सके। अगर वो गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो पूरा डिसीजन मेकिंग हमारा एक वेस्टफुल प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा फीचर है डिसीजन मेकिंग इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स हर जगह पे होती है, कि हमें हर जगह हर एक्टिविटी में हर प्रोसेस में डिसीजन लेने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ परवेसिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विद ऑल मैनेजर्स इन द मैनेजमेंट हायरार्की टेक डिसीजंस विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर अथॉरिटी पर्टेनिंग टू देयर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जितने भी टीम लीडर्स होते हैं, सबको डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। डिसीजन को टाइमली लेते रहते हैं, चाहे वो माइनर डिसीजन ले या फिर मेजर। ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज डन इन ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, एग्जाम्पल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फंक्शनल एरियाज होते हैं, सभी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस साइड बाय साइड चलता रहता है। Decision making is inherent in all functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling। जितने भी functions हैं मैनेजमेंट के, जो हमारे मेन फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह, सब में डिसीजन मेकिंग हमेशा इन्वॉल्व रहता है। थर्ड जो हमारा मेन फीचर का पॉइंट है वो है डिसीजन मेकिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज मतलब इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या पूरा हम अपनी सोच समझकर किसी डिसीजन तक पहुंचते हैं। हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हम अपनी इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं कि उस टाइम पर हमें कौन सा सही स्टेप लेना है, कौन सा सही डिसीजन लेना है। Decision making calls for creativity and imagination on the part of managers. In that decision making forces managers to think in terms of developing best objectives and best alternatives for attaining those objectives. In fact, the more intelligent a manager is, the better the decision done by him। जितना इंटेलिजेंट होगा मैनेजर उतने ही अच्छे, उतने इफेक्टिव डिसीजन को ले पाएगा। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसके अंदर हमेशा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का रहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं, हमें उससे चॉइस करनी होती है कि हमारे लिए कौन सा सही है, इस टाइम पे मतलब डिसीजन हमें क्या लेना है, हमने क्या चीज चूज करनी है। तो हमेशा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमेशा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहती है। डिसीजन मेकिंग इज फंडामेंटली चूजिंग प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम आउट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इन अ रैशनल और साइंटिफिक मैनर। इफ in a managerial decision making situation alternatives do not exist, then there is no decision making problem in that situation। कि अगर हमारे पास alternatives ही नहीं होंगे तो हमें decision भी हम क्या लेंगे, हमारे पास तो एक ही सिर्फ होगा रास्ता, तो हम उसी पे ही वही decision लेंगे। तो हमेशा decision making के लिए alternatives होना जरूरी है और उसमें से हम choice करते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, हम कभी भी डिसीजन लेना नहीं छोड़ते हैं, चाहे हम माइनर डिसीजन लें या फिर कोई बड़े से बड़ा डिसीजन, मेजर डिसीजन लें। तो हमें अपने डे टू डे वर्किंग में भी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस वे में डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस commences since the inception of business and continues through the organizational life. All managers take decisions
for organization purpose so long as the enterprise is in existence. In fact, decision making is also involved in the process of liquidating or winding up a business enterprise. Throughout the business तो चलता रहता है. जब business incorporate होता है तब से लेकर मतलब conception of idea से लेकर लास्ट जब तक वाइंड अप नहीं होता था तब तक हम डिसीजन लेते रहते हैं. जब तक एक बिजनेस की एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ होती है तब तक हम कंटिन्यूअस वे में डिसीजन लेते रहते हैं. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इज द बेसिस ऑफ एक्शन. कि कोई भी हमने एक्शन लेना है उसके लिए हमें डिसीजन पहले लेना ही पड़ेगा. सो दिस इज द बेसिस ऑफ एवरी एक्शन. All actions of people operating the enterprise are based on the decisions taken by the management with or this organizational issue. In fact, the quality of actions by people will depend on the quality of decisions taken by the management. कि जैसे decisions लेंगे वैसे ही जो उनके employees हैं, जो भी workers हैं, उस तरीके के जो भी लोग involved हैं वैसा ही action वो लेंगे. Next is decision making implies the commitment of organizational resources. कि जितने भी organizational resources हैं उनके थ्रू एक commitment डिसीजन मेकिंग लेके आता है कि हमारे जितने रिसोर्सेज हैं हमने उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है, उसका कोई गलत यूसेज नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो एक कमिटमेंट बन जाता है रिसोर्सेज के थ्रू. कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, फिजिकल रिसोर्सेज एक्सेट्रा इज इम्प्लाइड both during the process of taking decisions and more particularly at the time of implementation of decision. कि जिस टाइम हम डिसीजन लेते हैं उस टाइम भी रिसोर्सेज को ध्यान में रखना पड़ता है और जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तब भी हम रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर ही उसे इम्प्लीमेंट डिसीजन को अपने करते हैं. Right decisions accordingly imply right commitment of resources and wrong decisions imply wrong commitment of precious organizational resources. कि अगर हम सही डिसीजन लेंगे तो सही तरीके से कमिटमेंट हम कर पाएंगे, सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे. अगर रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो रॉन्गफुली वो यूज होंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इज सिचुएशनल. कि ये हमेशा सिचुएशन पे डिपेंड करता है. हमेशा एक ही तरीके के डिसीजन नहीं लिए जाते. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन वेरी करते हैं. ठीक है, डिसीजन मेकिंग मस्ट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन फेसिंग द मैनेजमेंट एट द टाइम व्हेन a decision making problem crops up. Whenever the situation changes, the decision making also changes. Example, decision making by the management on single issues is radically different during boom conditions and during depression, recession और depression. के boom के accordingly सेम मतलब जो हमारे हैं डिसीजन अलग हो सकते हैं सेम टॉपिक पे, और जो हमारे अगर रिसेशन का टाइम है तो उस टाइम पे अगर हमारे सोर्सेज भी सेम है, सब कंडीशन सेम है तो उस टाइम पे डिसीजन अलग हो सकते हैं. नेक्स्ट इज जो ये हमारे फीचर्स का टॉपिक खत्म हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ डिसीजन. कि कितने तरीके के डिसीजन होते हैं अब हम वो स्टडी करेंगे. पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन. पर्सनल डिसीजन होते हैं जो एक इंडिविजुअल एक मैनेजर अपने लिए लेता है, पर्सनल बेसिस पे लेता है कि मुझे अपने करियर ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए मैंने क्या ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने हैं. और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन क्या होते हैं जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को ही देखकर लिए जाते हैं. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में. पर्सनल डिसीजंस आर दोज व्हिच आर टेकन बाय मैनेजर्स कंसर्निंग देयर पर्सनल लाइफ मैटर्स. ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस आर दोज व्हिच आर टेकन बाय द मैनेजर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर फर्दरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वही बात है. नेक्स्ट क्या है, पर्सनल डिसीजंस ऑफ मैनेजर्स हैव गॉट ऑर्गेनाइजेशनल implications and then such personal decision must be taken by managers in the best interest of the organization. कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जो पर्सनल डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं. इससे क्या होता है कि उसमें पर्सनल डिसीजन की ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ही अपने पर्सनल डिसीजन लेने पड़ते हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन ऑफ अ मैनेजर टू प्रोसीड ऑन अ लॉन्ग लीव इज द पर्सनल डिसीजन ऑफ द मैनेजर, बट then in the interest of organization he must appoint some deputy to act on his behalf till he returns. अगर किसी मैनेजर को लॉन्ग लीव पर जाना है, ये चाहे उसका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए उसे अपने बिहाफ पर किसी पर्सन को अपॉइंट करना जरूरी है. ये क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होता है. इसलिए ये पर्सनल डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमेशा रिलेट रहता है. नेक्स्ट हमारा टाइप है कैजुअल एंड रूटीन डिसीजन. कैजुअल जो हम कभी कभी लेते हैं, कभी कोई ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं तो उसमें कैजुअली वे में ले लेते हैं, मतलब कभी ले लेते हैं. रैंडम होते हैं वो हमारे. और जो रूटीन डिसीजन होते हैं जो हमें डेली हमें हर सिचुएशन में मतलब डेली लेने पड़ते हैं. कैजुअल डिसीजन वेदर मोर सिग्निफिकेंट और लेस सिग्निफिकेंट आर दोज व्हिच आर टेकन ओनली ऑन सम स्पेशल इश्यूज concerning organizational life. Example, a decision to install a new piece of machinery. Casual decisions of a significant nature
are taken at the upper levels of management. Insignificant casual decisions may however be permitted even at the lower levels of management. की जो कैजुअल डिसीजंस होते हैं, जैसे हमने कोई नई मशीनरी इंस्टॉल करनी है, नया प्लांट लगाना है, ये हम कभी कभी कैजुअली लेते हैं, रूटीन बेसिस पे ये नहीं होते हैं, और उस सिचुएशन पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम वो डिसीजंस लेते हैं, इसलिए कैजुअल डिसीजंस बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इनसिग्निफिकेंट लेते हैं तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होंगे। ज्यादातर ये टॉप लेवल पे लिए जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ मतलब स्पेशल केसेस में से लोअर लेवल पर भी हम मतलब रिलाय कर सकते हैं। On the other hand, routine decisions are those which are taken in large numbers during the normal course of organizational life with repeated frequency. A major number of routine decisions are taken at operational levels of management. जो रूटीन डिसीजन होते हैं ऑपरेशन लेवल पे लिए जाते हैं, जो डेली बेसिस पे लिए जाते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ कमेंट इसके अंदर क्या है हमारा, one should not suppose that routine decisions are not taken at upper levels of management. Top ranking managers also indulge in routine decision making. However, the number of routine decisions and the frequency at top levels of management is rather restricted. जो routine decisions होते हैं वो top level managers ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन हम उन्हें restrict नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे decisions ले सकते हैं, उन्हें मनाही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये कौन लेते हैं, ऑपरेशनल लेवल वाले लोग ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप है स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल डिसीजन। ये हमने पहले भी स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल प्लान्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही डिसीजंस हैं। डिसीजन रिलेटेड टू डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज आर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, दैट इज डिसीजन ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप लेवल पे लिए जाते हैं, स्ट्रेटेजिकली लिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट में लिए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक्स जिसमें स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती है, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं। Such decisions are taken for implementation purpose. Strategies are translated into operational plans or tactical decisions. Such tactical decisions are taken at middle and lower levels of management. और strategical decisions को फुलफिल करने के लिए जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले जाते हैं उन्हें ऑपरेशनल या टेक्निकल प्लान्स या डिसीजंस बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप इज पॉलिसी एंड ऑपरेटिव डिसीजंस। पॉलिसी और ऑपरेटिव डिसीजंस कौन से होते हैं? पॉलिसी डिसीजन इज a decision in the nature of guidance and instruction which defines and confines the areas of discretion of subordinates in matters of decision making. Naturally, policies are decided by superiors for the guidance of subordinates. Policies क्या होती हैं? एक गाइड चार्ट होती है कि किस तरह से सबॉर्डिनेट्स को अपना वर्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो गाइडेंस दी जाती है, जो पॉलिसीज को बनाने के लिए डिसीजन लिए जाते हैं, उन्हें हम पॉलिसी डिसीजंस बोलते हैं। Decisions of subordinates taken within the prescribed limits and guidance of policies in management terminology are called operative decision। और जो subordinates उन policies की guidelines को ध्यान में रखते हुए decisions लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? operative decisions। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, वो पॉलिसी डिसीजंस है, और जो पॉलिसीज को ध्यान में रखकर सबॉर्डिनेट डिसीजन लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटिव डिसीजन। नेक्स्ट टाइप इज प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। जैसे कि ये बता रहा है, प्रोग्राम डिसीजंस आर दोज व्हिच आर टेकन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द टेकिंग व्हिच प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड methods are available within the organization. Such decisions do not pose much problem for the managers। कि जो प्रॉपरली प्रोग्राम होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, पॉलिसीज वगैरह सब चीजें ध्यान में रख के लिए जाते हैं, उन्हें हम प्रोग्राम डिसीजन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉन प्रोग्राम डिसीजन आर दोज for taking which there is no provision in the existing planning framework of the organization. Such decisions are warranted by extraordinary, exceptional और emergency situations। जो पहले से प्रोग्राम नहीं, स्ट्रक्चर नहीं किए जाते, जिनके बारे में पहले से प्लानिंग नहीं की जाती है, वो हमारे अनप्रोग्राम्ड होते हैं। जिनके बारे में पहले से प्लानिंग की जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम डिसीजन। नेक्स्ट मतलब इसमें एग्जाम्पल है, वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक ऑन अ पर्टिकुलर डे, such a situation will call for an unprogrammed decision as to how to deal with the work situation on that day। कि अगर एकदम से कोई वर्कर्स स्ट्राइक कर दे तो उस टाइम पर हम मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या डिसीजन लेंगे, वो हमारे नॉन प्रोग्राम डिसीजन होंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले से प्लानिंग नहीं की होती, क्योंकि कई बार हर सिचुएशन अलग होती है। देन नॉन प्रोग्राम डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजर्स confronting emergency situations in consultation with higher levels of management। जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रॉपरली पूरी मैनेजमेंट की मीटिंग के साथ हर पॉइंट को डिस्कस करके लिए जाते हैं, वो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। नॉन प्रोग्राम जो ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम हम मतलब एकदम से लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीजन आर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डिसीजन।
जैसे नेम बता रहे हैं, इंडिविजुअल जो एक इंडिविजुअल अपने बिहाफ पर अकेले रहता है, और कलेक्टिव यानी अपने मतलब पूरी टीम के साथ जो लेता है, कलेक्शन ऑफ पीपल के साथ लेता है, उसे हम कलेक्टिव डिसीजन बोलते हैं। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजन रेस्ट ऑन द मैनर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इंडिविजुअल डिसीजन इज वन which is taken by a manager in his individual capacity without being in consultation with any other person whatsoever. Such decisions are dictatorial, authoritarian or in nature and are taken by big bosses of the organization, जो बिना किसी कंसल्टेशन के सिर्फ एक डिक्टेटरशिप के थ्रू लिए जाते हैं, वो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिसीजंस। On the other hand, collective decisions are those which are jointly taken by a group of managers and other persons through a process of mutual consultation। जब म्यूचुअल कंसल्टेशन के थ्रू लिए जाते हैं डिसीजन, उन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिव डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन जिसमें हमारे फंड, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन्हें हम फाइनेंशियल डिसीजन बोलते हैं। नॉन फाइनेंशियल जिसमें हमारी फाइनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, फंड्स जो भी हमारी मॉनिटरी टर्म्स में जो नहीं होते हैं, उन्हें हम नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस बोलते हैं। Financial decisions are those which involve financial implications or commitment of organizational finances. In fact, most of the management decisions are financial in nature. On the other hand, non-financial decisions are those which do not involve financial implication. Example, a decision asking people to be punctual or for the organization, or decision asking people not to accept gifts from supplier or others. कि अगर हम इस तरीके के कोई डिसीजन देते हैं, उन्हें नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस बोलते हैं, जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो इसलिए वो नॉन फाइनेंशियल होते हैं। फाइनेंशियल जिसमें मॉनिटरी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इन अ वे नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस में ऑल्सो भी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, वो भी यूजफुल होते हैं। तो ये हमने टाइप ऑफ डिसीजन तक का हमने टॉपिक कर लिया, इसे इस तरीके से पढ़ लीजिए। यूनिट 2 का सिर्फ एक टॉपिक रह गया, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।